हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का आपकी क्लास का टॉपिक है सीक्वेंस। रियल एनालिसिस का टॉपिक है, उसके बाद हम सीरीज पढ़ेंगे। तो जो सीक्वेंस है, उससे पहले आप देख लेना कि जो नए बच्चे हैं, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर जो क्लास की पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका डिस्कशन होता है क्वेश्चंस वगैरह का। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ। आपका टॉपिक है सीक्वेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे अनुक्रम। तो सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि आपका ओपन इंटरवल क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट चलो हम सीक्वेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ओपन इंटरवल, ओपन सेट, नेबरहुड ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो जो ओपन इंटरवल होता है, जैसे आप रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, तो रियल एनालिसिस में जो आपकी सेट, रियल सेट होता है, उसे एक लाइन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे आपको कोई जीरो हो गया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आप 0 2 लें, 0 1 भी लें, है ना, तो इनके बीच में अगर मैं इंटरवल की बात करूं, तो इंटरवल ऐसे क्लोज इंटरवल भी होता है, ओपन इंटरवल भी होता है, लेकिन जो नेबरहुड वगैरह है उसमें आप ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। क्लोज में क्या है कि जो आपकी जो इंटरवल होगी, इंटरवल में क्या है आपका कंटिन्यूटी। जैसे मैंने पूछा 1 और 2, आपका इंटरवल है किस तरीके से, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो ओपन और क्लोज्ड कहते हैं, हम उसकी बाउंड्री की वजह से कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पॉइंट 1 और 2 इस इंटरवल में आ रहे हैं, है ना, इसमें आ रहे हैं बाउंड्री पॉइंट, तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब उसे क्या देते हैं हम, क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अगर आपके ये पॉइंट, जो बाउंड्री पॉइंट जो है आपके इंटरवल में नहीं है ना, जैसे मैं निशान लगाती हूँ 1 2, ठीक है, इस तरीके से जो होगा ये होगा आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब कि आपके बाउंड्री पॉइंट अगर उस इंटरवल में लाई कर रहे हैं तो आप उसे कहोगे क्लोज इंटरवल। अगर वो पॉइंट नहीं है, आपके बाउंड्री पॉइंट अगर नहीं है उस इंटरवल में, तो आप उसे कहोगे ओपन इंटरवल। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मेरी क्लास जो है, मैं क्लास ले रही हूँ, क्लासरूम में हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास में सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो, जैसे 4 बजे से मैं पढ़ाती हूँ, 4 और 5 के बीच में जो भी टाइम होगा, उस बीच में जो भी बच्चे आए उनको मैं अपनी क्लास के अंदर ले लूंगी। जैसे लाइव क्लास ही लेते हैं आप, तो लाइव में कौन आ सकता है, जब से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी उसके 1 2 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, है ना, उस तरीके से तो वही बच्चे आएंगे। ठीक है, लेकिन बाउंड्री वाले नहीं आएंगे। जैसे कि आप ट्रेन वगैरह में भी सफर करते होंगे, तो ट्रेन में जो गेट पे खड़े रहते हैं ना, जैसे दोनों तरफ अगर आपका एक, क्या कह देते हैं उसको, यही समझ लो कि जो गेट पे खड़े हैं उनको नहीं आपको उनको नहीं लेना है ना, और जो अंदर बैठी हुई सवारियां हैं या आपके जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको लेना है। तो अगर सिर्फ अंदर वालों को लेना है तो वो क्या हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा, और आपने बाउंड्री वाले हटा दिए तो क्या हो गया वो, मतलब बाउंड्री वाले भी ले लिए, मतलब जो गेट पे खड़े हैं वो भी ले लिए, तो आपका क्या हो गया, वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है, या मैंने वही आपको लाइव क्लास वाला बताया, या मैं लाइव नहीं, अगर मैं क्लासरूम में हूँ और मैं कहूंगी कि मेरी क्या है, 3 बजे से और 4 बजे के बीच में क्लास होती है, 3 से 4 क्लास होती है, लेकिन वही बच्चे आएंगे जो 3 और 4 के बीच में आएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 3 पे ना आए और एग्जैक्टली 4 पे ना आए, है ना। तो जो 3 और 4 के बीच में जो टाइम होता है ना, उसके बीच में आने वाले बच्चे ही मेरी क्लास में बैठेंगे। तो जो उन बच्चों का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ओपन इंटरवल कहलाएगा। या फिर आप सिंपल समझ सकते हैं, मैं अगर कहूँ 3 और 4 के बीच का जो ओपन इंटरवल है वो बताओ, 3 और 4 का ओपन इंटरवल, तो आपको क्या लेना है, आपको ओनली 3 और 4 के बीच वाले एलिमेंट्स लेने हैं, और 3 और 4 को नहीं लेना है। मतलब कि आपको बाउंड्री पॉइंट या एंड्स पॉइंट्स कहते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं, तो उसे कहते हैं आप ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आप चलते हैं नेबरहुड पे, है ना। जैसे मैंने लिखा हुआ है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का ही नेबरहुड निकलता है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई कॉलोनी है, उसमें आपका कोई घर है, आपका कोई क्या, आपका घर है ना, तो मान लिया मैंने कि कोई पॉइंट, आपके घर को पॉइंट की तरह ले लिया। ठीक है, आपके घर को, और मैं कहने लगूं कि जो है आप, घर जो है आपका, आप उसके आराम से मूविंग, मतलब मूव कर सकते हैं अपने घर के चारों तरफ, अगर मूविंग हो रही है ना, तो वो घर क्या है, आप क्या कह दोगे कि वो नेबरहुड है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज पे अगर हम चलते हैं, एक सेट है आपका एन,
किसका सेट है, रियल सेट का कोई सबसेट कह दो, है ना, आपका रियल सेट है उसका कोई सबसेट है n, इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। जैसे क्या नेबरहुड का मीनिंग होता है वैसे पड़ोसी, है ना। neighborhood of a point A if there exists an open interval I containing A, आपके पास क्या होना चाहिए, एक ओपन इंटरवल होना चाहिए जो A को कंटेन करे, containing A and contained in N, है ना, contained in N, तो उसे क्या कहोगे आप, उस पॉइंट का क्या है, आप नेबरहुड रख रहे हैं, उसे एन को क्या कहोगे, ए का क्या कहोगे, पॉइंट ए का क्या कहोगे, नेबरहुड कहोगे, ठीक है। जैसे क्या कोई स्टूडेंट खड़ा या आप खड़े हैं, अगर आप उसके चारों तरफ एक सर्कल बना सकते हैं, है ना, सर्कल बना सकते हैं, और उसमें अगर सर्कल बन जाता है प्रॉपर, अगर आप उसके बीच में हैं, ठीक है, और उसके चारों तरफ अगर दूसरे स्टूडेंट्स को भी खड़ा कर दिया, है ना, अगर वो उसके सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या कह दोगे, नेबरहुड कह दोगे। अब जैसे आपका क्या रहा है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। दिस सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, नेबरहुड होता है अपने प्रत्येक पॉइंट का। तो आप कैसे दिखाओगे, मैंने ले लिया आर रियल लाइन का, आपको पता है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होगा, सारे पॉइंट्स होंगे उसके अंदर, है ना। कोई पॉइंट मैंने क्या ले लिया, मैंने मान लिया 2 है, ठीक है, उसने कहा कि जो आर है वो अपने हर एक अपने एवरी पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो नेबरहुड होने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक ऐसा ओपन इंटरवल चाहिए, है ना, एक ऐसा ओपन इंटरवल चाहिए जिसमें 2 क्या हो, कंटेन करे, और वो इंटरवल किस में कंटेन करे, आर में कंटेन करे, तब हम कहेंगे आर जो है वो 2 का क्या है, नेबरहुड है। तो मैं कोई सा भी ले सकती हूँ, 2 के तो मुझे इनफाइनाइट्स मिल जाएंगे ओपन इंटरवल, मैंने 2 बिलोंग करना चाहिए किसी ओपन सेट में, तो मैंने ओपन सेट बताओ क्या ले लिया, मैंने ले लिया 1 और 3 ले लिया, ठीक है, 1 3 में ले सकती हूँ, मतलब 1 और 3 आपका क्या है, ये ओपन है क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं आ रही है, 1 और 3 एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो 2 इसके अंदर कंटेन कर रहा है, 1 और 3 के अंदर कंटेन कर गया, और ये 1 और 3 के बीच में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो रियल सेट में कंटेन करेंगे, तो कंटेनिंग इन आर, ठीक है। तो आपका जो ये आर है वो 2 का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। नेबरहुड क्या होता है, किसी पॉइंट का निकाला जाता है, और जो आपका नेबरहुड आएगा वो एक सेट होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। जैसे आपका गांव है ना, गांव को भी अगर मैं कहने लगूं तो वो अगर आप हो तो वो आपका भी नेबरहुड है ना, उसमें गांव नेबरहुड में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो आपके घर के अलावा और भी तो घर होंगे ना उसमें, है ना, तो वो उसके अंदर कंटेन कर जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कोई, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये आपका इस तरीके से मिड में ये आपका घर है, मतलब एक्स मान लिया, और ये बहुत सारे घर हैं इस तरीके से गांव में, ऐसा तो है नहीं कि 2 3 घर होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे घर हैं, ठीक, ये गांव किसी तरीके से भी हो सकता है, कहीं भी बसा हुआ हो सकता है ना। तो मैंने क्या ले लिया, आपका घर मतलब एक्स लिया, ठीक है, फिर एक मैंने क्या लिया, एक ओपन सेट लिया, है ना, मतलब कि मैंने सारे ना लेके, मैंने जैसे ये बने हुए हैं, मैंने इस तरीके के ये इस तरीके से ले लिए, ठीक है, मतलब कि मैंने मान लिया कि बाउंड्री पे ये वाले घर आ रहे हैं, है ना, मैंने इन बाउंड्री के घरों को छोड़ दिया, तो मेरा क्या हो गया, जो इस आपके घर के अड़ोस पड़ोस में और भी तो घर होंगे ना, है ना, तो वो आपका अंदर कंटेन कर जाएगा। मान लिया कि मैंने ये वाला क्या हो गया, ये आई हो गया, है ना, ये आपका आई इंटरवल है, ओपन इंटरवल, और ये किस में कंटेन कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपके बाउंड्री वाले अगर मैंने निकाल दिए, है ना, पूरा बाउंड्री निकाल देती हूँ, चलो मैं, है ना, इस तरीके से भी निकाल देती हूँ कि जो बाउंड्री पे घर आ रहे हैं वो निकाल दिए, लेकिन और भी तो घर बच रहे हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि गिनती की 10 12 घर हैं, आपका गांव बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये मैंने क्या कह दिया, पूरा आपका विलेज हो गया। या आप सिटी को भी ले सकते हो इस तरीके से कि अगर आपका घर सिटी में है तो सिटी में तो बहुत घर होते हैं, है ना, तो आपने अपने अड़ोस पड़ोस वाले ले लिए, और बाउंड्री ऐसे बनाई आपने, कुछ घर जो बाउंड्री पे हैं वो आपने निकाल दिए, है ना, वो तो आपको एडजस्ट करना है, आपको कोई एक एटलीस्ट ऐसा ओपन इंटरवल लेना है ना, जो कि आपके पूरे के पूरे जिसे आप नेबरहुड कह रहे हो वो उसके अंदर कंटेन करे। तो जो आपका विलेज है या आपका सिटी है वो एक्स का आपके घर का क्या हो गया, वो आपके घर का नेबरहुड हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इस वाला एग्जाम्पल में, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो,
मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो आर का, जैसे कि मैंने 5 ले लिया या -2 ले लिया, ठीक है, -2 आर का एलिमेंट है। तो मुझे आर को -2 का नेबरहुड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि -2 किसी एक ऐसे ओपन इंटरवल में कंटेन करे, है ना, किसी ओपन इंटरवल में मतलब कंटेन करे, और वो ओपन इंटरवल किसके अंदर हो, जिसे हम नेबरहुड कह रहे हैं। अगर मैं आर को नेबरहुड कह रही हूँ तो वो आर में कंटेन करे, ठीक है। तो मैं -2 के लिए क्या लिख सकती हूँ, मैंने एक ओपन इंटरवल ले लिया, आप लाइन खींच लो, है ना। -2 मान लिया मैंने, यहाँ पे है ये -1 है, ये 0 है, और ये कितना मान लिया -3 है। तो मैं -3 -1 भी एक ओपन इंटरवल ले सकती हूँ, मैं -4, या मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ -2 प्लस का एप्सिलॉन टाइप से, इस तरीके से -2 माइनस एप्सिलॉन, -2 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है ना। अगर आप कोई छोटा सा भी लोगे, है ना, तो -2, तो इसके अंदर मैंने अगर इतना सा भी ले लिया, इतना सा भी ओपन नेबरहुड ले लिया, तो -2 इसके अंदर तो कंटेन करेगा, है ना। मैं -3 से -1 के बीच में भी ले सकती हूँ। मैं क्या ले सकती हूँ, -3 -1 भी ले सकती हूँ। मैं -2 को किस में कंटेन करा सकती हूँ, मैं -2 को -2 माइनस का एप्सिलॉन वो इधर होगा, है ना, और -2 प्लस का एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरीके से ले सकती हूँ, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/2 ले रहे हो, 1/3 ले रहे हो, 1/4 ले रहे हो। अगर मैंने यहाँ से 1/2 भी ले ली, अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 भी ले ली, है ना, तो आपका -2 बिलोंग करेगा -2 माइनस 1/2 -2 प्लस 1/2। इसके अंदर तो आ रहा है ना, इसके अंदर तो आएगा। आप कोई भी लाइन खींचो, -2 यहाँ है ना, और मैंने ये पॉइंट क्या ले लिया, ये पॉइंट मैंने लिया -2 प्लस का एप्सिलॉन, है ना, और ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिया, -2 माइनस का एप्सिलॉन, 2 -2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/3 रख सकते हो, यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/4 रख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, अगर आप किसी को नेबरहुड दिखाना चाह रहे हो तो आपको एक ओपन इंटरवल चाहिए, है ना। ओपन इंटरवल अगर रियल में बात कर रहे हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट कंटेन कर रहा है। अगर मैं कहने लगूं कि बताओ, क्या बताओ, माइनस एप्सिलॉन से, माइनस एप्सिलॉन भी छोड़ो, अगर मैं पूछने लगूं आपसे 1/2 और 1/3 पूछने लगूं, है ना, इसके बीच में ये ओपन इंटरवल है, अगर रियल लाइन पे होगा कहीं, है ना, ये आपका 0 है, ये आपका 1/3 है, ये आपका 1/2 है, तो इस पॉइंट में भी अगर आपके 2 पॉइंट रियल नंबर अगर आपने ले लिए, कोई भी 2 इक्वल ना हो, तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे मैंने 0.1 लिया और एक क्या लिया आपने, 0. आप 1 ले लो, है ना, एक मैंने ले लिया 0.01 ले लिया, ठीक है, एक 0.011 ले लिया। अगर आप इन पॉइंट्स को भी देखोगे, इनके बीच के भी पॉइंट्स अगर आप निकालना चाहो तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी छोटे से छोटा भी नेबरहुड ले सकते हो, बस वो एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, सेट क्यू ऑफ रेशनल्स इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये आप देखो, है ना। अगर क्या होना चाहिए, मैंने 1 ही मान लिया, 1 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो 1 को बिलोंग करने के लिए क्यू को 1 का नेबरहुड कहने के लिए, कहने नेबरहुड होने के लिए लिख दो, चाहे होने के लिए क्या चाहिए आपको, होने के लिए, होने के लिए एक ओपन इंटरवल चाहिए, एक ओपन इंटरवल, ठीक है, एक ओपन इंटरवल चाहिए। लेकिन अगर आप देखो, मैंने अगर 1 क्या लिया, 1 बिलोंग कर रहा है, मैंने लिया 1 माइनस एप्सिलॉन, है ना, और 1 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। लेकिन मैंने अभी बताया अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, है ना, कोई भी चाहे छोटे छोटे भी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं, तो अगर आप ये भी लोगे, है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, इरेशनल्स भी होंगे। क्या ये क्यू के अंदर 1 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी 1 माइनस एप्सिलॉन कोमा 1 प्लस एप्सिलॉन क्या क्यू के अंदर कंटेन कर जाएगा, नहीं करेगा भाई। अगर मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया 1/2, और क्या मान लिया मैंने 1/2, 1/3 ले लिया चाहे आपने, ठीक है। अगर इसके पॉइंट अगर आप खींचते हो, रेशनल्स नंबर क्या होंगे, P/Q की फॉर्म के होंगे।
अगर आप 1/3 और 1/2 के बीच में अगर रेशनल नंबर देखो तो आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे। लेकिन आपको इनके बीच में क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्यू के अंदर तो होंगे नहीं, है ना। जैसे आपका चलो यही मान लिया मैंने 1 और 2 ले लिया, ठीक है। 1 और 2 के बीच में बताओ आप कोई भी इरेशनल नंबर बता दो, 1 और 2 के बीच में क्या होगा। मैंने मान लिया √2 होता है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 समथिंग जो भी होते हैं 1.414। ये किसका एलिमेंट है, ये तो QC का एलिमेंट है, मतलब इरेशनल नंबर है। इसलिए 1 2 जो है अगर मैं कहूँ कि ये क्या क्यू के अंदर कंटेन करेगा, नहीं भाई ये क्यू के अंदर कंटेन नहीं करेगा। अगर क्यू के अंदर कंटेन तब करता जब इस इंटरवल के सारे एलिमेंट्स क्या होते, क्यू के एलिमेंट्स होते, जब सारे एलिमेंट्स इसके क्या होते, रेशनल नंबर्स होते। लेकिन किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं और फाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए ना तो सेट ऑफ रेशनल नंबर नेबरहुड होता है आपने किसी पॉइंट का, ना ही आपका इरेशनल सेट जो होता है वो अपने किसी भी पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड नहीं होता। वो इस वजह से ही नहीं होता क्योंकि उसमें कोई भी एक ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो उस सेट क्यू के अंदर या उस सेट क्यू सी के अंदर क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आपको क्या कहता है, दी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो ओपन इंटरवल होता है वो अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने ओपन इंटरवल लिया है ना, इसका ओपन इंटरवल को आप ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्या मीनिंग है कि आपके ए और बी इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे। अगर ये क्लोज होता तो क्लोज के लिए आपका ये वाला साइन आ जाता। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि ए और बी ओपन इंटरवल जो है वो अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, है ना। जैसे मैंने मान लिया 1 और 2 लिया, ठीक है, इसका कोई पॉइंट बताओ मुझे। 1 इसका पॉइंट नहीं है, 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स इन दिस इंटरवल, है ना, क्योंकि बाउंड्री ओपन इंटरवल की डेफिनेशन ये है कि बाउंड्री पॉइंट उसके एलिमेंट नहीं होंगे। अगर बाउंड्री पॉइंट भी उसके एलिमेंट हो जाते तो वो क्या हो जाता, आपका क्लोज इंटरवल हो जाता। ठीक है, तो आप इसके अंदर का कोई पॉइंट लो, मैंने क्या ले लिया 1.1 ले लिया, ये इस अंदर इस इंटरवल का एलिमेंट है। अब आपको क्या दिखाना है, आपको इसे इसका नेबरहुड कहने के लिए क्या लेना है, एक ओपन इंटरवल लेना है 1.1 जो क्या करे, इस पॉइंट को कंटेन करे और वो सेट क्या हो, जो ओपन इंटरवल है वो जो गिवन सेट है जिसे आप नेबरहुड कह रहे हैं वो उसके अंदर कंटेन करे। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया 1 से और मैंने 1.2 ले लिया। किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये 1, 2 के अंदर कंटेन कर रहा है। आपको ऐसे पता नहीं कितने नेबरहुड मतलब ओपन इंटरवल्स मिल जाएंगे जो आपके 1.1 को कंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो गया, आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले लिए। अगर मैं √2 की बात करूं, √2 इसके अंदर का एलिमेंट है, √2 बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 1, 2। आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है, अब क्या दिखाना है आपको, आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल लेना है जो √2 को अपने अंदर रखे और इसके अंदर समा जाए, है ना। समाना मतलब कंटेन कर जाए। तो आपने √2 को बिलोंग करने के लिए क्या लिया, 1.414 समथिंग होती है, तो मैंने 1 ले लिया और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, मैंने ले लिया √2 प्लस एप्सिलॉन ले लो चाहे आप। ठीक है, या फिर मैं इसे ले सकती हूँ √2 बिलोंगिंग टू √2 माइनस का एप्सिलॉन कोमा √2 प्लस का एप्सिलॉन, जहां आपका एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब छोटा सा आप √2 के बिल्कुल नजदीक ले सकते हैं, है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या रखें, आप 0.1 रखें एप्सिलॉन की वैल्यू, या आप 0.001 रखें, आप कुछ भी रखें, है ना। अगर आपने यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रख दी 0.0000001 भी रख दी, तब भी क्या करेगा, ये √2 इसके अंदर कंटेन करेगा, है ना। √2 में से आप क्या निकाल दो, माइनस का 0.00001 निकाल दो और √2 में क्या कर दो 0.001 आप ऐड कर दो, है ना। तब भी क्या होगा, √2 इसके अंदर कंटेन करेगा। और ये किसके अंदर कंटेन करेगा, जिसे आप नेबरहुड कह रहे हो। ठीक है, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई भी ओपन इंटरवल दे रखा है तो वो क्या होता है, नेबरहुड होता है अपने पॉइंट्सों का, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, उनका क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक,
अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो क्लोज इंटरवल होता है वो नेबरहुड होता है अपने किनका, is the neighborhood of each points of open interval but is not a neighborhood of the end points। ठीक है, अगर आपका क्लोज इंटरवल है तो वो क्या अपने बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के, है ना, अपने बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के अपने अंदर, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका सबका नेबरहुड होता है। उसने क्यों कहा ऐसा, उसने इसलिए कहा ऐसा कि अगर आपका क्लोज इंटरवल मैंने मान लिया 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2 है, आपने 1 और 2 ले लिया, मैंने क्या कहा 1 को मैं दिखाना चाह रही हूँ, हमें 100 क्या करना है, हमें 1 को दिखाना है, क्या दिखाना है, हमें 1 को दिखाना है, या हमें क्या दिखाना है कि जो आपका क्लोज इंटरवल 1,2 जो है वो क्या है, 1 का नेबरहुड है ना, कि ये क्या है, ये नेबरहुड है किसका, 1 का। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ओपन इंटरवल चाहिए, ओपन इंटरवल चाहिए, ओपन इंटरवल क्या चाहिए आपको, मैंने माना ओपन इंटरवल क्या है आपका आई है। तो आपको दिखाने के लिए क्या प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि 1 क्या है, आई के अंदर बिलोंग कर रहा है, और जो ये आई है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब मुझे ऐसा बताओ, ऐसा बताओ कि जो 1 का एक ऐसा ओपन इंटरवल बताओ, मैंने लाइन खींची, रियल लाइन खींची, है ना, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, बिल्कुल बाउंड्री पे रखे हैं 1 और 2। ओपन इंटरवल के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके थोड़ा सा बाहर का जो 1 को अंदर कंटेन करता हो, है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ मुझे इस तरीके का चाहिए था 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, है ना, मतलब कि आप अगर आप हो और घर के बाहर गेट पे खड़े हो, है ना, तो घर में आने के लिए आपको थोड़ा सा तो अंदर चलना पड़ेगा ना, है ना। अब ये क्या है, बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा है, तो आप ओपन, जैसे कि आपका घर हो गया, है ना, बाउंड्री को छोड़ दें, अगर 1 कब आप अपने घर के नेबरहुड का मीनिंग, अगर आप अपने घर के अकॉर्डिंग से समझे, अगर आप अपने घर के अंदर आ गए हो, है ना, या कैसे बताऊं आपको, जैसे आपका ये 1 है ना, ये आपको क्या दिखाना चाहिए, एक ऐसा ओपन इंटरवल चाहिए, है ना। तो ओपन इंटरवल के लिए आपको क्या चाहिए, बाउंड्री नहीं चाहिए, है ना, बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा चाहिए। तो क्या 1 तो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, 1 बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल, इन दिस ओपन इंटरवल, क्या ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्या ये क्लोज इंटरवल 1,2 के अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं करेगा भाई, क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन, जब आपने रियल लाइन खींची आपका 1 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल बाउंड्री पे आ गया, और 1 माइनस एप्सिलॉन जो है वो क्या हो गया, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 के बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, है ना, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, जो 1 के बीच में पॉइंट्स है ना, 1 माइनस एप्सिलॉन वाले जो पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे इसमें, वो तो इसके अंदर नहीं है, तो ये कहाँ इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी 2 की बात है, आप 2 को क्या लोगे, 2 बिलोंगिंग किस में करेगा, 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में करेगा। लेकिन आपका जो क्लोज इंटरवल दे रखा है उसमें तो सिर्फ 2 तक पॉइंट दिए हुए हैं, और इसमें कहाँ तक पॉइंट है, ये आपका 2 यहाँ आ गया, है ना, आपका तो क्लोज यहाँ हो गया, लेकिन आपके पॉइंट कहाँ है, 2 माइनस एप्सिलॉन तक थे। तो भाई जब आप इसे इसके अंदर कंटेन करा रहे हो, जब आप इसे इसके अंदर कंटेन करा रहे हो, किसके अंदर, 1,2 के अंदर कंटेन करा रहे हो, तो जो 2 से और 2 माइनस एप्सिलॉन वाले पॉइंट जो यहाँ होंगे, है ना, यहाँ मैंने मान लिया कौन सा पॉइंट है, यहाँ आपने मान लिया, यहाँ आपने मान लिया कि 2 है, तो 2 से और 2 एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन वाले जो पॉइंट हैं, जो आपके रियल नंबर्स हैं, वो तो इसके अंदर नहीं आएंगे, है ना, ठीक है। जैसे एक ये मान लिया, ये तो 1 प्लस 2 आपका पूरा का पूरा विलेज है ना, और जो आपका ये ओपन इंटरवल जो है 1,2 जो है या आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, है ना, वो उसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। आपका गांव ही तो आपका घर ही तो आपके गांव के अंदर कंटेन करेगा, है ना, आप उस गांव को ही तो आप क्या कह रहे हो, नेबरहुड कह रहे हो, ठीक है, आप अपने घर को थोड़ी नेबरहुड कह रहे हो गांव का, है ना। तो वही चीज आ रही है, 1,2 क्या हो गया, ये इसके जो कुछ पॉइंट्स होंगे इसके नेबरहुड के, और जो ओपन इंटरवल लिया है इसके कुछ पॉइंट कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स जाएंगे वैसे तो, 2 से और 2 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, मैंने अभी बताया कि 2 रियल नंबर, कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, मतलब
आप काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर्स होते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी अगर आप लाइन खींचोगे तो उसके पीछे पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, है ना, काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है ये तो 2 पे क्लोज हो गया, लेकिन ये 2 से भी बड़े आपका इंटरवल है, 2 से 2 प्लस एप्सिलॉन तक इंटरवल है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आपके कहाँ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं, तो ये इसके अंदर भी कंटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसके मिड के कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने इसका मिड का पॉइंट क्या ले लिया, 1.4 ही ले लिया, है ना, 1.4 किस के अंदर कंटेन कर रहा है, 1.2 के अंदर है ना। और 1.4 को 1.2 को 1.4 का नेबरहुड कहने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा ओपन इंटरवल चाहिए। मैंने ले लिया ओपन इंटरवल, है ना, क्या ले लिया, 1.4 माइनस का एप्सिलॉन और 1.4 प्लस का एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह आप कोई फिक्स नंबर भी ले सकते हैं, है ना। मैं तो एप्सिलॉन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, आप कोई सी भी छोटी से छोटी वैल्यू रख दो, बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दो, है ना। बड़ी से बड़ी आपको इतनी ही रखनी है जो इस इंटरवल के अंदर कंटेन कर जाए। क्या सबसेट हो गया, 1,2 का सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, 1,2 जो क्लोज इंटरवल है वो अपने अंदर के किसी भी पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है, लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट्स है उनका नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्लोज इंटरवल अपने सारे पॉइंटों का क्या है, पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है, ठीक। यही आपके पॉइंट्स थे, कोई डाउट्स हो तो मुझे बताना आप, ठीक है। सेट आर रियल नंबर जो होता है वो नेबरहुड होता है अपने प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक पॉइंट का। क्यों होता है, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाएगा जिसके अंदर वो पॉइंट कंटेन करेगा, और वो जो आपका ओपन इंटरवल आप ले रहे हो वो क्या करेगा, आपके रियल सेट के अंदर कंटेन करेगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में क्या है, ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा किसी भी पॉइंट का जो क्या करे, क्यू के अंदर ही कंटेन कर जाए, जिसे आप नेबरहुड कह रहे हो, ठीक है। मेन आपको क्या दिखाना होता है, जिसे आप नेबरहुड कहते हो उसके अंदर आपको दिखाना होता है एक ओपन इंटरवल, कि एक ओपन इंटरवल है जिसके अंदर वो, जिसे आप नेबरहुड कह रहे हो उसके अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। और वो पॉइंट भी उसके अंदर कंटेन करेगा ओपन इंटरवल के, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। बस ये आपका यूज होगा मेन, लेकिन आप क्वेश्चंस नेबरहुड से नहीं करेंगे, लेकिन जब नेबरहुड आता आप फिर बीच में कंफ्यूज्ड होते, है ना। इससे अच्छा है मैंने आपको बता दिया। ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट भी वही है कि ए सेट एस इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ, if it is a neighborhood of each of its points for each x belonging to s, there exists an open interval ix such that, अगर आप किसी को ओपन सेट कह रहे हो, है ना, तो वो कोई भी ओपन सेट कब होता है, जब वो अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। इसलिए आपका जो क्लोज ओपन इंटरवल जो होता है, ओपन इंटरवल भी क्या होता है, ओपन सेट होता है ना। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। क्लियर, क्यों, अभी हमने बताया कि ओपन इंटरवल अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। और ओपन सेट की डेफिनेशन भी क्या है, ओपन सेट ए सेट एस इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर मैंने ले लिया, मैं क्या कह रही हूँ, एक्स किसका एलिमेंट है, सेट एस का एलिमेंट है, तो क्या होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा नेबर क्या मिलना चाहिए, ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जिसके अंदर एक्स बिलोंग करे, और वो ओपन जो इंटरवल है वो किसके अंदर बिलोंग करे, उस सेट एस के अंदर बिलोंग करे। तो उस सेट एस को क्या कहोगे आप, ओपन सेट कहोगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल आपका ओपन सेट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं, ए और बी होते हैं, और ए और बी जो क्लोज इंटरवल होता है अपने बाउंड्री पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड नहीं होता है। लेकिन ओपन सेट के लिए क्या डेफिनेशन है, कि वो अपने प्रत्येक पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। इसलिए जो क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट ओपन सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ए और बी अपने पॉइंटों का, जो इसका आपका इंटरवल है क्लोज इंटरवल, अपनी बाउंड्री पॉइंट का या अपने एंड्स पॉइंट का क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है, ठीक। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आपका क्या था, सेट आर ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट।
है ना। दिस सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट। क्यों कहा ओपन सेट? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अपने पॉइंट्स का, अपने प्रत्येक पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। और ओपन सेट के लिए यही डेफिनेशन है कि किसी सेट को आप तब ओपन सेट कहोगे अगर वो अपने प्रत्येक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। दिस सेट क्यू ऑफ रेशनल इज नॉट अ ओपन सेट। वेरी गुड, है ना, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलता जो क्या करे, क्यू के अंदर कंटेन कर जाए। या फिर आप कह सकते हो क्यू के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एलिमेंट क्या हो, किसी ओपन इंटरवल में बिलोंग करे, और वो ओपन इंटरवल कहाँ बिलोंग करे या कहाँ कंटेन करे, दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू में ही कंटेन कर जाए। ऐसी आपका जो QC होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, QC इज ऑल्सो नॉट ओपन सेट, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि QC के अंदर भी कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा, है ना, या आप कह दो QC के अंदर कोई भी ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो QC के अंदर कंटेन कर जाए, है ना। क्योंकि अगर कोई भी आप ओपन इंटरवल लोगे तो उसमें रेशनल नंबर्स होंगे, और जब रेशनल नंबर होंगे तो वो इरेशनल में कैसे बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्लोज इंटरवल A B is not open for it is not a neighborhood of the end points A and B, है ना। क्लोज इंटरवल ओपन सेट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने एंड्स पॉइंट्स का, अपने एंड्स पॉइंट्स A एंड B का क्या नहीं है, क्या नहीं है, नेबरहुड नहीं है। ठीक है, इसलिए क्लोज सेट क्या है, ओपन सेट नहीं है। ठीक, ये क्लोज इंटरवल, सॉरी, क्लोज इंटरवल जो है वो ओपन सेट नहीं है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अब आता है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, क्योंकि आपकी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है उसमें आपका लिमिट और बाउंडेडनेस आप देखोगे आगे, लिमिट का इंपॉर्टेंट रोल है। बल्कि जो रियल एनालिसिस होती है वो लिमिट पे, या आप कंटिन्यूटी देखोगे, डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे तो आपका उसमें लिमिट पॉइंट आएगा, है ना। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है? ए रियल नंबर जाई इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस। सेट एस किसका सबसेट है? आर का। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ, नेबरहुड हर जगह मिलेगा, नेबरहुड ऑफ डेल्टा, सॉरी, नेबरहुड ऑफ जाई कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस, है ना। क्या कहना चाह रहा है? किसी पॉइंट को आप किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट तब कहोगे, कब कहोगे? जब एवरी नेबरहुड ऑफ, मतलब जो जिस पॉइंट को आप लिमिट कह रहे हो उसका प्रत्येक नेबरहुड क्या करे, किसी सेट, जिस सेट में वो बिलोंग कर रहा है उस सेट के क्या करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आपका क्या है, 1/n है, ठीक है। आपके इसके पॉइंट्स क्या होंगे? अगर आप देखो n कहाँ है, आपका n बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक, तो आपका किस तरीके का सेट बन गया? आपका बन गया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो आपकी जो ये जो भी सीक्वेंस है, जो भी सेट है वो किधर को बढ़ रहा है, वो आपका इन्फिनेटिव की तरफ को जा रहा है। अगर आप कहो लिमिट पॉइंट्स निकालने के लिए क्या है, मैंने कहा 1/2 क्या है, मैंने मान लिया सेट एस है, 1/2 सेट एस का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लिमिट पॉइंट है। तो आप किसको लिमिट पॉइंट कहेंगे? आप किसी पॉइंट एस को या जाई को या साई को, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या एक्स को किसी सेट एस का तब लिमिट पॉइंट कहोगे जब उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड, उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड उस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा हो। तो कोई भी, जैसे कि मैं 1/2 ले लिया क्योंकि प्रत्येक नेबरहुड है, मैंने 1/2 का नेबरहुड क्या ले लिया, 1/2 माइनस का एप्सिलॉन, 1/2 प्लस का एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने 1/2 बिलोंगिंग कर दिया किसमें, 1/2 है तो मैं 0 से और 1 का कह दिया, है ना। 1/2 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, ओपन इंटरवल के। और आपको क्या पता है एवरी ओपन इंटरवल क्या होता है, नेबरहुड अपने पॉइंट्स का होता है। आप करके देख लो, आप ऐसे ही लिख लो, जैसे 1/2 बिलोंगिंग टू 0,1 कंटेन इन 0,1, इस तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। तो आप इसे क्या कह रहे हो, इसका नेबरहुड कह रहे हो। कब क्या होगा नेबरहुड? जब उसके अंदर एक ओपन इंटरवल मिले। तो हमने वही ले लिया, सेम का सेम डिट्टो।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपका ये हो गया। अब ये आपको लिमिट की डेफिनेशन से क्या है कि प्रत्येक नेबरहुड क्या करना चाहिए, उसके जिस सेट का जिसे लिमिट पॉइंट कह रहे हो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। अब 0,1 है ना, तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, हम 0,1 भी नहीं ले रहे, है ना, क्योंकि 0,1 में तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जाएंगे, लेकिन एवरी में आना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 1/3, ठीक है। यहाँ भी मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ भी मैंने ले लिया 1/3 से, और कितना ले लिया मैंने, 1 ले लिया, ठीक है। 1/3 से 1/2 इसके अंदर कंटेन करेगा, है ना। आप लाइन खींच के रियल लाइन पे खींच दीजिए, आपका ये क्या हो गया, 1/3 हो गया, क्योंकि 1/3 क्या है, 1/2 से छोटा है, 1/2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। ये ओपन इंटरवल है, इसके अंदर 1/2 कंटेन कर रहा है। तो 1/3, 1 क्या है, इसका नेबरहुड है ना, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये नेबरहुड कब कहोगे, जब इसके अंदर एक ओपन इंटरवल बिलोंग कर रहा है, और ओपन इंटरवल में वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब क्या है, 1/3 और 1 के बीच में बताओ कितने पॉइंट्स, अगर आप देखो तो 1/1 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन इसके बीच में सिर्फ क्या है, 1/2 एक सिंगल एलिमेंट है, जो क्या है, एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ओनली सिंगल एलिमेंट, है ना, ओनली सिंगल 1/2 बिलोंगिंग इन 1/3, 1 ओनली 1/2 है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ओनली 1/2 है ना, जो क्या है, आपके सेट एस में बिलोंग कर रहा है। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो जिसे आप वो कह रहे हैं 1/2 को लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, तो उस 1/2 को अगर लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, तो उस पॉइंट का प्रत्येक नेबरहुड, ये नेबरहुड है 1/2 का, उसका प्रत्येक नेबरहुड क्या करना चाहिए, उस सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। अब बताओ 1/3 1 में, इस ओपन इंटरवल में, इस सेट एस के कितने पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ओनली सिर्फ 1/2 बिलोंग कर रहा है, और आपको क्या चाहिए था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है। इसलिए आपका 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, किसका, लिमिट पॉइंट, इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। नेबरहुड को आप, नेबरहुड किसका निकालना है, नेबरहुड आपको उस पॉइंट का बताना है, किसका, जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट कह रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट x है, वो क्या है, किसी सेट s का लिमिट पॉइंट है, अगर अगर क्या, अगर उस पॉइंट x का प्रत्येक नेबरहुड उस सेट s के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर ले, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर ले, तो उस पॉइंट x को क्या कहोगे, आप लिमिट पॉइंट कहोगे, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, 1 ले लो, चाहे 1/2 ले लो, चाहे 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, 1/5 ले लो, कुछ ले लो, ये इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि जो इनके नेबरहुड होंगे, है ना, इनमें कम से कम एटलीस्ट 1 नेबरहुड ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, इस पॉइंट एस के कोई सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ के और कोई सा भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। लेकिन आपको कंटेन कितने कराने थे, लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कराने थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, ठीक है। सेट्स, बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं, ठीक है। तो ए सबसेट एस ऑफ अ रियल नंबर्स इज सेड टू बी अ बाउंडेड एबव, है ना, किसी सेट एस को आप बाउंडेड एबव कब कहोगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज लेस देन या इक्वल टू के। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसने कहा कि आपके पास कोई सेट है ना, उसे बाउंडेड एबव, मतलब क्या, उसकी ऊपरी वाली बाउंड्री है, मतलब, है ना, ऊपर से बाउंडेड है, नीचे से वो बाउंडेड नहीं है ना, बाउंडेड एबव का। तो आप देख लो, आप ऐसा कौन सा सेट होगा जो बाउंडेड एबव है ना। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे -n लिख दिया मैंने, है ना, जैसे मैंने लिख दिया माइनस का n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको क्या मिलेगा,
-1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, बाउंडेड एबव का मीनिंग है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वहां से बाउंडेड। अगर आप देखो तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा, -1 है, तो ये क्या है आपका बाउंडेड एबव है। अगर मैं ओनली दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर देती तो बाउंडेड बिलो हो जाता। उसमें आप देख लो कि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, एन का या एस का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, आप कैसे लिख सकते हो, प्रत्येक एलिमेंट एक्स जो है वो लेस देन इक्वल है -1 के। ठीक है, ये तो डेफिनेशन कह रहा है कि जो x का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, किसी कांस्टेंट से क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट के कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ नहीं है ना, पॉजिटिव ले निगेटिव, लेकिन आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट मिलना चाहिए जिसका क्या है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट उससे छोटा हो। ठीक, और ऐसा कौन सा है बताओ, मैंने मान लिया 1/n ये है, ये सेट एस है, मैंने लिख दिया इसके एलिमेंट कैसे होंगे, 1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से होंगे, है ना। तो आपका इसमें ये कैसा है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 1 है, या फिर आप क्या क्या कह सकते हो कि जो इसका प्रत्येक एलिमेंट है, इस सेट एस का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, प्रत्येक जो एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एस जो है, प्रत्येक एलिमेंट एवरी एक्स, या लिख दो, है ना, एवरी एलिमेंट जो है इस सेट एक्स का क्या है, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ एस क्या है, लेस देन इक्वल कितना है, 1 है। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। या आप कह सकते हो कि जो इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1 ले लो, 1/4 ले लो, 1/6 ले लो, सब क्या है, 1 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बाउंडेड एबव हो गया। अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा खांसी हो रखी है। ठीक है, आप थोड़ा सा और एडजस्ट करिएगा इस खांसी का, ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। क्या कह रहा है अब, द नंबर के इज कॉल्ड अ अपर बाउंड। अब ठीक है, अब इसमें क्या है, द नंबर के इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो जो आपका के आया है, जैसे यहाँ पे 1 आया है, ये क्या है, अपर बाउंड है इस सेट एस का। इफ नो सच मेंबर के एग्जिस्ट, अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, दिस सेट एस या कोई भी सेट जो होगा, दिस सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड एबव और नॉट बाउंडेड एबव, है ना। आप क्या कहोगे, अगर ऐसा जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे, इसके लिए आप देख सकते हो, मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। क्या आप कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जो आप लिख सको कि इस सेट एन का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, उस एलिमेंट से छोटा है? नहीं लिखा जा सकता, है ना। अगर मैंने मान लिया कि 100 लिख दिया मैंने कि एवरी एलिमेंट ऑफ एन क्या है, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल 100 है या 1000 है, लेकिन मेरे पास तो 1001 भी है, मेरे पास तो एन में क्या बिलोंग कर रहा है, 1001 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप कैसे बाउंड कर सकते हो उसे, सेट एन को ऊपर से बाउंड नहीं कर सकते, मतलब कि आप कोई एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बता सकते जिससे क्या पता चल जाए कि उस सेट एन के एलिमेंट जो हैं उस एलिमेंट से छोटे हैं, है ना। तो इसलिए आपका जो एन है ये क्या है, अनबाउंडेड एबव हो गया। ठीक है, या आप कह दोगे कि आपका अनबाउंडेड एबव है या इज नॉट बाउंडेड एबव। इसी तरीके से ये क्या था आपका बाउंडेड एबव, आप एक प्रत्येक एलिमेंट को क्या दिखा रहे थे, सेट के किसी एक फिक्स कांस्टेंट से छोटा दिखा रहे थे, तब आप उसे क्या कह रहे थे, बाउंडेड एबव कह रहे थे। ठीक है, अगर आप क्या कह दो, बाउंडेड बिलो कह दो, इसका मीनिंग क्या है, आपको एक ऐसा छोटे से छोटा एलिमेंट मिल जाए जो क्या हो आपका, वो उसका हर एक एलिमेंट क्या हो, आप कह सकते हैं कि उसका हर एक एलिमेंट क्या हो सेट का, उस एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे कि मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है ना, तो आपका क्या हो गया, बाउंड कैसा मिल गया, 1 लेस देन इक्वल एक्स कह सकते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास क्या है, नीचे से एक ऐसा बाउंड मिल गया जिसपे क्या है, उस सेट एन के हर एक एलिमेंट क्या है, या तो बराबर है या फिर बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहोगे, उसे बाउंडेड बिलो कहोगे, या फिर कह दोगे आप नंबर ऑफ एस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू के, समझ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया।
या फिर आप कौन सा ले सकते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं सेट ऑफ इंटीजर की, सेट ऑफ इंटीजर है ना, सेट ऑफ इंटीजर कैसा है, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड एबव है, बताओ। तो ये कैसा भी नहीं है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होगा, प्लस में भी बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव तक जा रहे हैं, और माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो इसका कोई बाउंड ही नहीं है ना, ना तो आप कोई एक ऐसा नंबर, छोटे से छोटा नंबर नहीं बता सकते जो क्या हो, उसके सारे एलिमेंट से, जेड के एलिमेंट से छोटा हो, है ना, या फिर आप कोई ऐसा बड़े से बड़ा नंबर नहीं बता सकते जिससे क्या हो, जेड के एलिमेंट क्या हो, छोटे हों, है ना। ऐसे कोई दो नंबर हमें मिल ही नहीं रहे, तो ये क्या है, ना इधर बाउंडेड है, बाउंडेड एबव है, नॉर बाउंडेड बिलो है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, इसी तरीके से आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सब क्या है, बाउंडेड, ना तो बाउंडेड एबव है ना बाउंडेड बिलो है। ठीक है, ये तो बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो का था, लेकिन अगर आपको पास दोनों बाउंड मिल जाए, है ना, बाउंडेड बिलो भी हो जाए और बाउंडेड एबव भी हो जाए, तो आप क्या कहोगे, वो सेट क्या है, बाउंडेड है। ठीक, इस तरीके का अगर कोई भी एग्जाम्पल है, आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1/n है ना, सेट क्या है, आप 1/n का निकालेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, क्या है, बाउंडेड, बाउंडेड सेट। तो मैंने क्या ले लिया, एस को मैंने ले लिया 1 1/2 1/3 1/4, इस तरीके से ले लिया, मतलब 1/n की फॉर्म में। ठीक, तो आप क्या कह दोगे, ये क्या है, बाउंडेड है। क्यों है बाउंडेड, आप क्या कहोगे, जो इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है x बिलोंग x का, वो क्या है, लेस देन कितना है, 1 है, और क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। बल्कि इक्वलिटी अगर 0 इसके अंदर कंटेन कर रहा है तब आप इक्वलिटी लगाओगे, नहीं तो लेस देन का। ठीक है, मतलब आपको हर एक एलिमेंट क्या मिल गया, x का, इस तरीके से बाउंडेड मिल गया, मतलब कि इसके एलिमेंट क्या है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो बाउंड मिल गया हमें। तो कैसे कॉन्स्टेंट मिल गए, k1 और k2, जिसके बीच में क्या है, हर एक एलिमेंट आपके सेट एस का बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपको बाउंडेड कहलाता है। ठीक है, तो आपको बाउंडेड बिलो कब होगा, बाउंडेड एबव कब होगा, और पूरा बाउंडेड कब होगा, जब दोनों कंडीशन मिल जाए, बाउंडेड बिलो प्लस बाउंडेड एबव, तो वो क्या हो जाता है, बाउंडेड। आप नहीं कहते कि बाउंड्री है ना, कि बाउंड्री करानी है, घर की बाउंड्री कराना चाहो तो जब चारों तरफ आप दीवार करा दोगे, है ना, तो वो क्या होगा, बाउंडेड हो गया, अब है ना, एक तरफ से भी खोल दिया तो वो बाउंडेड नहीं है ना। जैसे कि आपका क्लोज इंटरवल होता है ना, क्लोज इंटरवल क्या है आपका, बाउंडेड है, वैसे तो ओपन इंटरवल भी है, लेकिन बाउंड्री उसके अंदर कंटेन नहीं कर रही, लेकिन आप कह तो सकते हो ओपन इंटरवल को भी कि ये ए और बी से बाहर नहीं जाएगा, इसके एलिमेंट ए और बी के बीच में ही लाई करेंगे। जैसे आपके मार्क्स भी आते हैं, है ना, अगर आपका एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, तो उसकी भी तो बाउंड्री होती है, आपके नंबर लाने की जो बाउंड्री होती है, आपके मार्क्स क्या आ सकते हैं, 0 से और 100 के बीच में ही तो आ सकते हैं भाई, है ना, 0 भी आ सकता है, 100 भी आ सकते हैं, है ना। तो बाउंड्री क्या मिल गई आपको, आपके मार्क्स की जो बाउंड्री है वो क्या हो गई, वो 0 और 4 हो गई, जो 0 और 100 हो गई। ठीक है, चलो, तो एग्जाम तो आप कोई सा भी ले लो, सब में बाउंड्री होती है, क्योंकि सब में आपको जो मैक्सिमम नंबर्स दिए हुए होते हैं वो पता होता है। अब आता है आपका सीक्वेंस, इसके बाद सीक्वेंस आता है कि सीक्वेंस होती क्या है। हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीक्वेंस के बारे में, है ना। जो सीक्वेंस होती है आपका एक फंक्शन होती है ना, फंक्शन आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो फंक्शन होती है, सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन होती है, लेकिन कैसा फंक्शन होती है, वो इस तरीके का फंक्शन होती है जहां पर आपका डोमेन क्या होता है, फिक्स होता है। डोमेन क्या है, फिक्स है, और डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में देखो, ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज, जो उसकी रेंज आएगी, रेंज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, अगर उसकी रेंज या उसका कोडोमेन क्या है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर है ना, और आपका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, डोमेन तो नेचुरल नंबर रहेगी, है ना। भले से सीक्वेंस में आपकी वो क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाए, लेकिन डोमेन उसका तब भी क्या रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगा, सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो सीक्वेंस में क्या होता है, फिक्स आपका
क्या होता है, डोमेन फिक्स होता है, और क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 उसकी ऐसे वैल्यू होती है। आपने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन क्या होता है, किसी सेट ए से किसी सेट बी पे कोई मैपिंग होती है ना, जिसे आप इसे डोमेन बोलते हो, इसे कोडोमेन होते हैं, वो फंक्शन इन जनरल हो गया। लेकिन इसी फंक्शन का नाम दे दिया उन्होंने, एक स्पेशल नाम दे दिया सीक्वेंस। कब, जब आपका जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आपका कोडोमेन क्या हो जाए, दी सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, तो आप क्या कहोगे, इसे रियल सीक्वेंस कहोगे। और अगर आपका जो ये बी है ये क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो आप इसे क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहोगे। ठीक है, real numbers is called a real sequence, thus a real sequence is denoted symbolically as s such that n belonging to r। एस नोटेशन दे दिया, क्योंकि सीक्वेंस लिखते हैं तो एस आता है, तो इसलिए यहाँ पे एस दिया हुआ है। आप कुछ भी एफ भी ले सकते हैं, क्योंकि नोटेशन बताना है फंक्शन का, है ना। तो जो डोमेन है, मेन क्या बात है इसमें, कि जो आपका डोमेन है वो फिक्स है, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसकी अगर आप इसे खोलो तो किस तरीके से एक नोटेशन दे दिया जाता है, कैसे एस एन करके, या कहीं कहीं पे ए एन करके दिया जाता है ना। तो ए एन की मतलब एन की वैल्यू रखोगे आप, एन किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो आपका A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, तो S1 S2 डॉट डॉट कहाँ तक, nth टर्म ये होगी इसकी, अगली n+1 टर्म क्या होगी, Sn+1 होगी, है ना। n+2 टर्म क्या होगी इसकी, आपके फंक्शन जो आएगा ये, इसकी टर्म होगी Sn+2 होगी। मैं mth टर्म पूछूं तो Sm हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यूज S1 S2 S3 आर कॉल्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको ऐसे नहीं करने से, फंक्शन में तो आप कुछ भी लिख लेते हो, है ना, जैसे f(x) लिख दिया। लेकिन जो सीक्वेंस में आपको फिक्स, जैसे आपने n की वैल्यू 1 रखी तो वो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस होगी, आपने n की वैल्यू 2 रखी तो वो सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस होगी, थर्ड 3 रखी n की वैल्यू, जैसे जैसे n बढ़ता रहता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे होता है, आपका n इक्वल टू ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है इन्फिनेटिव तक। तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे, पहले n इक्वल टू 1 रखा तो आपका S1 आया, आपने n2 रखा तो आपका S2 आया, आपने n इक्वल टू 3 रखा तो आपका कितना आया, S3 आया। ठीक है, इस तरीके से n इक्वल टू 1 रखने पे वो फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की। ठीक है, ये फंक्शन जो है आपका, जैसे सीक्वेंस को आप फंक्शन कह रहे हैं, दूसरी टर्म वो S2 होगी, तीसरी S3 होगी। ठीक है, अब जैसे आपको ये दे रखा है, यह एग्जाम्पल दे रखा है, Sn इक्वल टू -1 की पावर n दे रखा है। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस दे रखी है, किस तरीके से दे रखी है, -1 की पावर n। आप इसे खोलोगे तो आपको किस तरीके की मिलेगी, n की वैल्यू 1 रखी तो -1 की पावर 1 आपको कितना है, -1। आपने n की वैल्यू 2 रखी तो -1 का स्क्वायर आपको कितना मिला, 1। आपने n की वैल्यू 3 रखी तो -1, फिर आपको 1, फिर माइनस का 1, फिर आपको 1। तो आपके पास आप देखोगे n क्या है, इन्फिनेटिव्स है ना। डोमेन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन्फिनेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जो आपके सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स होंगे। भले से रिपीट हो रहे हो, सेम हो रहे हो, लेकिन क्या होंगे, इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स होंगे। इस तरीके से आपकी एस एन क्या दे रखी है, दूसरी आपको सीक्वेंस दे रखी है, एस एन इक्वल टू दे रखा है 1/n, है ना। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 1/2 1/3 1/4। ठीक है, आप इस सीक्वेंस को ऐसे नहीं लिख सकते कि 1, -1 लिख दिया, नहीं, है ना। आपको हर एक एलिमेंट अलग अलग करके दिखाना है। ये भले से सेम हो लेकिन इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये, है ना। पहला एलिमेंट्स क्या है, -1, दूसरा एलिमेंट क्या है 1, तीसरा एलिमेंट क्या है -1। अगर आपके घर में आप जुड़वा भी हैं तो लेकिन वो काउंट तो अलग अलग हो रहे हैं ना, है ना। अगर उनसे अपनी फैमिली से पूछने लगे कि बताओ कितने बच्चे हैं, भले से वो क्या है, जुड़वा है, ये 3 जुड़वा हो गए, है ना, तो वो क्या हो गए, आएगा क्या, वो अलग अलग पर्सन ही तो काउंट होंगे ना वो। तो इसलिए यहाँ पे भी सीक्वेंस में भी आपके अलग अलग टर्म्स हैं ये। ठीक है, भले से सेम हो तो आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, इक्वल मतलब 1 और -1 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही कहा जाएगा। इस तरीके से आपके 1/5 आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या हो गए, ये वाली सीक्वेंस होगी। इसकी पहली टर्म पूछूं तो 1 होगी, दूसरी पूछूं तो 1/2 होगी, तीसरी पूछूं तो 1/3 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा एग्जांपल दिया है सीक्वेंस का, क्या दे रखा है, 1 + 1/n की पावर n। तो आप यहाँ वैल्यू रखते रहो, कितना आएगा, पहले का 1 + 1/1 आ गया, है ना। दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। तीसरी कितनी हो गई आपकी, 1 + 1/3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गई।
ठीक, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। तो जो आपका टॉपिक है जिसपे हम आ चुके हैं अब, है ना, तो सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, फिक्स होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और कोडोमेन क्या हो सकता है, दी सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो वो रियल सीक्वेंस, अगर आपका कोडोमेन, ठीक है, वो क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज में क्या है, द रेंज इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज में क्या होगा, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, है ना, वो क्या होगा, आपका रेंज होगा। set consisting of all distinct elements of a sequence without repetition and without regard to the position of a term। मतलब आपको उसकी जो पोजीशन भी है वो नहीं करनी है, ठीक है। thus the range may be finite या infinite set without ever being the null set। लेकिन वो विदाउट, मतलब नल सेट नहीं होगा वो क्योंकि किसी पे तो वो फंक्शन मैप करेगा, है ना। जैसे मैंने क्या मान लिया, ठीक है, जैसे आपको मैंने माना -1 की पावर n लिया था, ठीक है, आपने इस तरीके की सीक्वेंस ली थी। जब आप इसकी टर्म खोल रहे थे तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 1, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल रहा था। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, आपको इसकी रेंज मिल जाएगी -1 और 1, ठीक है। क्यों मिली, क्योंकि आपके जो एलिमेंट आ रहे हैं, -1 आ रहा है, बना रहा है, माइनस बना रहा है, बना रहा है, तो आपको रेंज में कौन से एलिमेंट चाहिए, रेंज में आपको चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो सीक्वेंस में ये एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट कौन कौन से हैं, -1 और 1। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपका ये लिख दो -1 1 -1, इस तरीके से, ये दोनों फिर सेम ही एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो रेंज में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं, ये तो हो गया आपका फाइनाइट हो गया, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सेट होती है, लेकिन रेंज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। आपने देख लिया इस सेट के लिए, है ना, या फिर इस सीक्वेंस के लिए आपकी रेंज क्या मिल गई, फाइनाइट। लेकिन अगर मैंने वही सेम लिखा था आपका 1/n, तो आप क्या, आपके एलिमेंट्स कैसे आए थे, आपके आए थे 1 1/2 1/3 1/4 1/5, ठीक है, इस तरीके से आपके एलिमेंट आए थे। तो अब आप बताओ आपके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज पूरी की पूरी ये सीक्वेंस ही आ जाएगी। कौन सी, 1 1/2, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और आपको सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स लेने हैं और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं। तो आपके सीक्वेंस के क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स आ गए और सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर कोई सा भी सेम हो जाता तो आप उसे रेंज में नहीं लिखते, ठीक है। जैसे क्या, हम कोई इस तरीके का एग्जाम्पल बताओ, है ना, जो रिपीट हो रहा हो। जैसे मैंने ले लिया, नहीं, अगर मैं इस तरीके का भी लेती हूँ -1 की पावर n, तो आपको क्या एलिमेंट मिलेगा, 0 2 0 2, इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं रेंज की बात करें अपन, तो रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 0,2, ठीक है। और चलो जैसे जैसे दिमाग में आता रहेगा हम वैसे करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल गई रेंज आपको, इनफाइनाइट मिल गई, इनफाइनाइट सेट हो गई, है ना। और यहाँ पे क्या हो गई, आपकी फाइनाइट सेट हो गई, रेंज फाइनाइट सेट हुई है। सीक्वेंस के अगर एलिमेंट्स की बात करें तो सीक्वेंस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन रेंज में क्या है, रेंज में फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी आप कहने लगो कि सीक्वेंस में फाइनाइट सेट है, नहीं भाई, सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है लेकिन रेंज में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दोनों पॉइंटों को आप समझना, है ना। वैसे चाहे मैं लिख देती हूँ कि आपकी जो सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। बट क्या है, रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस, SEQ पूरा ही लिखूं क्या, सीक्वेंस में और में भी फाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है। जो आपकी रेंज है वो फाइनाइट सेट भी हो सकती है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस है उसका सेट जो होगा वो क्या, उसके एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका बाउंडेड सीक्वेंस, है ना।
बाउंडेड सीक्वेंस में क्या है, आपको कोई, अगर आप इसे सीक्वेंस कह रहे हो एसएन, है ना, एसएन के एलिमेंट क्या होने चाहिए, उसका लोअर बाउंड भी आपको पता होना चाहिए और अपर बाउंड भी पता होना चाहिए। तो उस सीक्वेंस को क्या कहोगे आप, बाउंडेड सीक्वेंस कहोगे। जैसे आपकी 1/n है ना, 1/n आपकी सीक्वेंस थी, 1/n सीक्वेंस है आपकी, है ना। कहीं कहीं पे 1/n इस तरीके से नोटेशन भी होता है, ठीक है। अगर आपकी 1/n सीक्वेंस है तो किसके बीच में बाउंडेड है, इसके हर एक एलिमेंट जो है सीक्वेंस का किसके बीच में बाउंडेड है, 0 और किसके बीच में बाउंडेड है, 1 के बीच में बाउंडेड है, चाहे आप n की वैल्यू कुछ भी रख लो, ठीक। तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी बाउंडेड सीक्वेंस होगी। किसी यही नहीं, अगर मैंने अभी आपको बताया था 1 प्लस Sn आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1 प्लस -1 की पावर n। तो आपको इसके एलिमेंट मिले थे, क्या मिले थे, 0 2 0 2 0 2, है ना, इस तरीके से आपको इसके एलिमेंट मिले थे। तो ये कहाँ बाउंड हो रही है, इसके एलिमेंट कहाँ बाउंड हो रहे हैं, है ना, फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू Sn हम क्या देख सकते हैं, 0, x लेस देन इक्वल टू। तो ये क्या होगी आपकी बाउंडेड सीक्वेंस होगी, बाउंडेड सीक्वेंस। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, Sn मैंने क्या ले लिया, Sn ले लिया मैंने आपके लिए n², इसके एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, बाउंडेड बिलो है, आप कह सकते हो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू Sn आपको क्या मिलेगा, x क्या होगा आपका क्या होगा बताओ मुझे, आपका होगा 1 लेस देन x लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटिव, है ना। तो आपको इधर कोई एक ऐसा के ही नहीं मिल रहा जिससे कि आप कह सको, ठीक है। तो आपको अपर बाउंड नहीं मिल रहा, तो ये क्या है आपकी अनबाउंडेड एबव है, ठीक है, ठीक है। यहाँ आपको नहीं मिल रहा है अनबाउंडेड, क्या है, एबव, कौन सा था, एबव लिख दो चाहे, यहाँ पर अनबाउंडेड, एबव अनबाउंडेड। और क्या कहोगे इसे, लोअर बाउंडेड कहोगे या बिलो, ठीक है। मतलब नीचे से आपकी क्या है, बाउंडेड है, लेकिन ऊपर जो आपकी हाईएस्ट टर्म है उसकी पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगी, आपकी इन्फिनिटिव तक जाएगी, ठीक है। तो ये लोअर बाउंडेड हो गई या बिलो बाउंडेड हो गई, लेकिन क्या हो गई, अपर अनबाउंडेड हो गई, ठीक है। अबव अनबाउंडेड कह दो या अपर अनबाउंडेड कह दो, ठीक है, अपर अपर अनबाउंडेड, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो वही है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बाउंडेड व्हेन इट इज अ बाउंडेड बोथ अबव एंड बिलो। आपका क्या होना चाहिए, किसी भी सीक्वेंस का क्या होना चाहिए, अबव से, है ना, अबव से और अपर से क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए, है ना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द अपर एंड द लोअर बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस। के स्मॉल कैपिटल के और स्मॉल के क्या है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, ठीक है। evidently a sequence is a bounded if and only if its range is bounded, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस क्या बाउंडेड है, यदि उसके क्या है, रेंज बाउंडेड है, ऑल्सो द बाउंड्स ऑफ द रेंज आर द बाउंड्स ऑफ, क्योंकि आपके रेंज में भी क्या आएंगे, वही तो एलिमेंट्स आएंगे, है ना। आपने यही ली थी 1/n ली थी, तो उसकी रेंज भी तो बाउंडेड है, रेंज चाहे भले से सेम वही सीक्वेंस आ रही है, लेकिन रेंज भी तो बाउंडेड है, 0 और 1 के बीच में बाउंडेड है। आपने Sn ये वाली ली थी 0 2 है, ये किसमें के बीच बाउंडेड है, 0 2 के बीच में बाउंडेड है इसकी रेंज। अगर आप इसकी रेंज करो तो इसकी रेंज क्या जाएगी, 1² 2² सेम की सेम यही सिक्वेंस जाएगी, ना तो रेंज बाउंडेड है ना सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है। पता चल गया आपको, एक छोटी सी चीज है। अब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है, वैसे हम इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, देख लेते हैं एक बार। क्या ये सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर L, किसी रियल नंबर L पे कन्वर्ज करेगी, है ना। इफ फॉर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट अगर आप क्या लो मोड ऑफ Sn माइनस L करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए, ठीक है। आप n कोई आपको एक फिक्स नंबर मिल जाए m, है ना। आपने कौन सी सीक्वेंस पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मतलब क्या होना चाहिए आपको,
आपको क्या मिलना चाहिए, मोड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। अगर यहाँ आप एन के प्लेस पे भी क्या रखो, n+1 रखो या n+2 रखो, सबकी वैल्यू क्या होगी, माइनस करके लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन वो हर एक n और m के बीच में क्या है, जो n की जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी उनके लिए अगर आप l से माइनस करोगे, जिससे आप क्या कह रहे हो, जिसपे आप अपनी सीक्वेंस को कन्वर्ट कर रहे हो, अगर उसकी हर टर्म को क्या है उस नंबर लिमिट से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन ही मिलना चाहिए। तभी आप कहोगे कि जो आपकी सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ट कर रही है, आपके इस पॉइंट एल पर कन्वर्ट कर रही है। ऐसे, या फिर आपके पास दूसरा होता है एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, एल टेंडिंग टू एल, है ना, ये क्या है, एल टेंडिंग टू एस एन टेंडिंग टू एल होना चाहिए, एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कोई आपको फंक्शन दे दिया, उसकी nth टर्म, ये एस एन क्या होता है, आपकी जो सीक्वेंस होती है उसकी nth टर्म होती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपका एक पॉइंट है, आपकी सीक्वेंस थी एस एन, क्या थी, 1/n थी, राइट। आपका एस एन क्या हो गया, nth टर्म कितनी होगी, 1/n होगी। आप इसके निकाल दो कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1/n क्या आएगा, आपका 0 आएगा, ये एल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो आपकी ये सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ट कर रही है, ये आपकी 0 पे कन्वर्ट कर रही है, या इसका जो लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का वो कितना हो गया, आपका 1/2 हो गया, सॉरी 1/n का जो लिमिट पॉइंट हो गया, सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो गया, आपका 0 हो गया। मतलब कि जैसे से आप टर्म देख रहे हो, पहली टर्म आई 1, फिर आई 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, आप क्या देख रहे हो, ये किधर को बढ़ रही है, किधर को बढ़ रही है, ये 0 की तरफ बढ़ रही है। और अगर आप लिमिट की भी डेफिनेशन, तो कहाँ तक इस लिमिट, कहाँ आप कहते हैं कि अपनी लिमिट में रह के बात करो, है ना, तो इस सीक्वेंस की कहाँ तक लिमिट है, कहाँ तक जा सकती है, ये 0 तक जा सकती है सिर्फ, ठीक है। 0 से आगे नहीं जा पाएगी, 0 से आगे निगेटिव पॉइंट से जाएंगे तो ये निगेटिव पे नहीं जा पाएगी ये सीक्वेंस, ये सिर्फ 0 तक जा पाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/n+1 वाली सीक्वेंस है ना, ये कहाँ तक जाएगी, आप पॉइंट रखो, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/5 आएगा, ये कहाँ तक जा रही है बेटा, ये आपकी 0 पे जा रही है। जैसे ही आपकी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, जैसे एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो आपकी सीक्वेंस धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, आपकी सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी सीक्वेंस कितनी है, n² है ना, आपकी सीक्वेंस कितनी है, n² है, तो ये बताओ कहाँ जा रही है, 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 4 की पावर 2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, है ना, आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है इसकी वैल्यू कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, जैसे ही एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव जाएगा तो भड़ाम से विस्फोट हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, परमाणु बम और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला जो पढ़ते हैं, है ना, तो आपको परमाणु बम हो जाएगा जैसे आपका एन टेंडिंग टू, आपका ज्यादा बारूद, जैसे अब दीपावली आने वाली है तो ज्यादा बारूद का यूज करोगे जब आप, है ना, ठीक है, तो आपका क्या होगा, परमाणु में खैर ये वाला बारूद तो नहीं रखा जाता, है ना, तो क्या होगा, आपको भड़ाम से हो जाएगा, मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव जाएगा तो आपकी जो सीक्वेंस है ये भड़ाम से क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी, इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब आपकी जो 1/n थी, है ना, आपका क्या था, जब आपने एन टेंडिंग टू क्या करा, इन्फिनिटिव करो, आपने जैसे एन की वैल्यू बड़ी रखी तो आपका जो बम था, जैसे कि मुर्गा छाप वगैरह जो भी आते हैं है ना, वो क्यों खुद से बोल गया, ठीक है, उसकी बेचारे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, उसकी बेचारे की लिमिट कहाँ पे थम गई, जाके 0 पे, जैसे जैसे होता नहीं है। अब मैं ज्यादा कुछ ज्यादा भयानक सा एग्जाम्पल याद आ गया था, चलो छोड़ो इसको, है ना, तो समझ में आ गया आपको। तो जिसकी जहां तक लिमिट है ना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करोगे तो उसकी लिमिट कहाँ तक है, ठीक है, 1/n+1 ले लो। अब मैंने आपको बताया -1 की पावर n है, सॉरी हाँ, -1 की पावर n अगर आपने ले ली, इसके पॉइंट सीक्वेंस कैसे बनी आपकी, -1 1 -1 1 -1 इस तरीके से बनी। तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, ये कहाँ तक जा सकती है, या तो ये -1 पर जा सकती है या फिर ये 1 पर जा सकती है, ठीक है। तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, इसकी लिमिट पॉइंट क्या हो गए, अगर विदाउट डेफिनेशन देखो, इसके लिमिट पॉइंट क्या हो गए, इसके लिमिट पॉइंट हो गए आपके -1 और 1,
ठीक है। इसका 1/n का लिमिट पॉइंट क्या हो गया, 1/n का लिमिट पॉइंट हो गया, क्या हो गया, लिमिट पॉइंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट कहाँ तक थी, इस सीक्वेंस की 1/n की लिमिट कहाँ तक थी, 0 तक थी। -1 की पावर n की लिमिट कहाँ तक थी, या तो -1 तक थी या 1 तक थी। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल और लिया था 1 + -1 की पावर n। आप इसके एलिमेंट निकालोगे, आपको क्या मिलेगा, 0 2 0 2, है ना, इस तरीके से आपको मिल रहे हैं। इसकी लिमिट कहाँ तक है, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक, क्या पॉसिबिलिटी है इसके पहुंचने की, तो या तो ये 0 तक, 0 पे जा सकती है, या फिर ये 2 पे जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो गए, इसके लिमिट पॉइंट हो गए आपके, लिमिट पॉइंट क्या हो गए इसके, 0 और 2 हो गए। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया, ये बाउंडेड भी है, लिमिट पॉइंट भी मिल गए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप डेफिनेशन से देखें, आप किसी भी पॉइंट को कब लिमिट पॉइंट कह रहे हो, है ना, मैंने सीक्वेंस ली, ठीक है, समझते हुए चलना, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 + -1 की पावर, आपने ये सीक्वेंस ली थी, है ना, इसके पॉइंट्स के लिए आए 0 2 0 2 0 2, ये इसके पॉइंट्स आए। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, 0 को इस सेट एस का लिमिट पॉइंट कह रही हूँ। अगर क्या करे कि कोई भी एक ऐसा क्या मिल जाए, इसके प्रत्येक नेबरहुड क्या करना चाहिए, 0 का प्रत्येक नेबरहुड इस सेट एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। तो मैंने 0 का नेबरहुड क्या ले लिया, मैंने 0 का नेबरहुड ले लिया, -1 ले लो, -1 से और 1 ले लो, 0 इसके अंदर कंटेन कर रहा है, -1 और 1 के बीच में देखो इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं, क्योंकि 0 इनफाइनाइट नंबर टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 0 0 0, इन्फिनेटिव 0 आ रहे हैं। सीक्वेंस के पॉइंट्स तो अलग अलग काउंट करोगे ना, पहले मैं बता, रेंज के तो अगर मैं इसकी रेंज कहती तो रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट होते, 0 और 2। सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस में ये 0 भी अलग है, ये 0 भी अलग है, ये 0 भी अलग है, नेक्स्ट वाला 0 आएगा वो भी अलग होगा, उससे बाद भी जो 0 आएगा वो भी अलग होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इंटरवल जो है ये क्या कर रहा है, जिसे आप नेबरहुड कह रहे हैं, ये नेबरहुड जो है, नेबरहुड ऑफ 0 कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक है, सो 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ, 0 is a limit point of S। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप 2 को कहोगे, 2 को लिमिट पॉइंट कहोगे, क्योंकि 2 भी कितना आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो आप कोई भी नेबरहुड ले लो 2 का, है ना, मैंने 2 लिया, 2 में किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 लिख लो, किसके, 1 के और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। आप 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन ले लो। ठीक है, तो 1 और 3 क्या कर रहा है, 1 नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ 2 है ना, कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, 2 कंटेन कर रहा है, और सीक्वेंस के जो पॉइंट्स हैं 2 कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाओगे तो 2 2 आता रहेगा, है ना, तो सारे के 2 के 2 कहाँ आ गए, इसके अंदर कंटेन कर जाएंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए इसके। ठीक है, इसलिए आपका 0 भी और 2 भी क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप 0 का सोचना, जब आप 0 का नेबरहुड निकालोगे ना, जैसे 1/n आपने सीक्वेंस ली थी, अभी मैं बता रही थी आपको कि जो 1/n होता है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 है। लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि इसके जो पॉइंट आएंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, और ये कहीं पे, कहाँ पे 0 आएगा, कहाँ पे, जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव होगा। जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव होगा तो आप क्या देखोगे, ये 0 के पास में कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव पे आपने इन्फिनेटिव में थोड़ा सा भी घटाओगे तब भी रहेगा, तो वो इन्फिनेटिव ही ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ कहीं इसके पास में होगी, रहेगी तो तब भी 0 के पास में, है ना, क्योंकि इन्फिनेटिव तो n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव है वो बहुत बड़ा है, इन्फिनेटिव पे ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो जब आप 0 का नेबरहुड लोगे, आप 0 का नेबरहुड चाहे 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन ही ले लो। ठीक है, तब भी क्या करेगा, इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स के अंदर
होंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो के पास में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई पॉइंट ले लो 1/4 1/5, तो भाई इसका कोई सा भी नेबरहुड ले लो, वो उसका सिर्फ वही वाला पॉइंट कंटेन कर रहा है, उससे अलग पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। इसलिए आप उस पॉइंट को क्यों कह रहे हो कि वो इसका नेबरहुड नहीं है। अगर मैंने 1/2 लिया, 1/2 को अगर मैं नेबरहुड कह दिया मैंने, तो मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, एक 1 ले लिया और एक 1/3 ले लिया। एवरी नेबरहुड करना चाहिए। तो बताओ ये नेबरहुड ऑफ 1/2 does not contain contains the infinite points of, या neighborhood 1/2 contain only 1/2 पॉइंट, और करने कितना था उसे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करने चाहिए थे, ठीक है, इसलिए 1/2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। तो अगर आप एक मेरी बात मानो, अगर आप उससे भी चेक कर सकते हो तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा लो, या फिर आपका जो पॉइंट रिपीट हो रहा है ना, अगर कोई भी पॉइंट रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है, उसका लिमिट पॉइंट होता है। क्यों होता है वो मैंने अभी आपको डेफिनेशन से पीछे बताया। जैसे 0 2 ये क्या हो रहे थे, सिक्वेंस 1 + -1 की पावर n के क्या हो रहे थे, लिमिट पॉइंट्स हो रहे थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस यहाँ आया वैसे, ए रियल नंबर j is said to be a limit point of a sequence S and if every neighborhood of j contains an infinite number of members of the sequence। सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स इसके अंदर होने चाहिए, जिसे आप लिमिट पॉइंट कह रहे हो, उसका प्रत्येक नेबरहुड सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दोबारा डेफिनेशन आ गई। अब क्या आता है आपका एवरी कन्वर्जेंट, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है मामला, नहीं कन्वर्जेंट तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, आपको कोई सीक्वेंस दे देगा, पूछेगा वो कन्वर्जेंट है क्या नहीं, तो आपको अगर वो बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। एवरी सीक्वेंस ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन 1.1 लिमिट। मतलब क्या है, कोई भी अगर सीक्वेंस कन्वर्ज है तो वो एक से ज्यादा लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि कन्वर्जेंट का मीनिंग है वो कन्वर्ज कर रही है ना। कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहोगे, जब वो कन्वर्ज कर रही होगी और किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, है ना। तो कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सिंगल लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या लिया था, 1 + का -1 की पावर n लिया था। इसके जो पॉइंट्स आए थे, जो सीक्वेंस आई थी, वो आई थी 0 2 0 2 0 2, इस तरीके से आई थी। इसके लिमिट पॉइंट्स कितने आ गए, बाउंडेड है ये क्या है, बाउंडेड है ना, बाउंडेड है, लेकिन लिमिट पॉइंट क्या है इसके लिमिट्स पॉइंट्स कितने हैं, लिमिट्स पॉइंट्स हैं इसके 0 और 2, ठीक है। लिमिट्स पॉइंट 0 और 2 है, लेकिन कन्वर्जेंस के लिए क्या है कि उसका एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, इसलिए जो सीक्वेंस है ये वाली क्या है, ये नॉट कन्वर्जेंट है, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक। फिर क्या कह रहा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। यूनिक लिमिट कह दो, या फिर आप ऐड भी कर सकते हो यूनिक लिमिट पॉइंट। मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, every convergent sequence is bounded and has a यूनिक लिमिट पॉइंट, या फिर अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट रख रही है तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी है। बोल्जानो-वियर्स्ट्रास थ्योरम कहती है सीक्वेंस के लिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। आपसे बाई नेम भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बोल्जाना या BWP प्रॉपर्टी या BWT कह देते हैं वो, या BWP कह देते हैं, है ना, शॉर्ट में BWP, बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी या बोल्जाना-वियर्स्ट्रास थ्योरम, ठीक है। सीक्वेंस के लिए है तो क्या कहेगा वो कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, जो कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हो वो क्या रखेगी, यूनिक, मतलब यूनिक नहीं, मतलब कि वो क्या रखेगी, लिमिट पॉइंट रखेगी। जैसे आपकी यही है, ये बाउंडेड है, किसके बीच में बाउंडेड है, 0 और 2 के बीच में बाउंडेड है। लोअर बाउंड क्या है इसका 0, अपर बाउंड कितना है 2, है ना। इसके लिमिट पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये जरूरी नहीं कि वो यूनिक ही रखे, लेकिन वो लिमिट पॉइंट रखेगी, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस क्या है, लास्ट में ये भी दिया है, द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है तो आप उसे कह दो कि वो बाउंडेड है। नहीं भाई, अगर उसमें लिमिट पॉइंट है तो आप उसे बाउंडेड नहीं बता सकते। जैसे मैंने ये सीक्वेंस ली 1 2 1 4 1 6 इस तरीके से है, तो ये बताओ इसमें रिपीट क्या हो रहा है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो वो क्या होता है, उसका लिमिट पॉइंट होता है। तो इसका लिमिट पॉइंट कितना है, 1 है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है, लोअर बाउंड तो इसका 1 है, लेकिन अपर बाउंड क्या है,
इन्फिनेटिव है ना, तो आपको कोई भी फिक्स कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, जिससे कि आप कह दो कि इस सीक्वेंस के एलिमेंट उस फिक्स एलिमेंट से सारे के सारे छोटे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक कांस्टेंट सीक्वेंस हैज अ ओनली लिमिट पॉइंट 1। रेंज भी क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस का आपको पता ही है ना। इसने मान लिया कि एस एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, आपके पास एस एन है सीक्वेंस के एलिमेंट के आगे 1 1 1 1 1 1 1 है ना, ये इसके सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन रेंज क्या है इसकी, अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरे पास रेंज क्या जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, द रेंज इज 1 एंड हैज नो लिमिट पॉइंट, मतलब कि इसका सीक्वेंस का तो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कितना है ना, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कितना है आपके पास, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कितना आपके पास 1 है। बट क्या है, रेंज, रेंज का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, रेंज हैज नो लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसके पास एक तो फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड को क्या करना चाहिए, अगर इसका कोई क्या होता, अगर मैं 1 को या किसी भी एलिमेंट को इसका लिमिट पॉइंट कहती, तो उस पॉइंट के नेबरहुड को इस रेंज के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन करने चाहिए, लेकिन ये तो फाइनाइट पॉइंट ही कंटेन कर रहा है ना, तो हैज नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, रेंज का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कितना है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 1 है। ठीक है, सीक्वेंस Sn where Sn equal to 1 by n and belonging to n has 0 as a limit point। इस सीक्वेंस का 1 upon n का लिमिट पॉइंट कितना है, 0 है। आप लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव भी करोगे तब भी निकल जाएगा, वैल्यू 0 आ गई। हैज अ लिमिट पॉइंट विच इज एज वेल एज द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज, क्योंकि रेंज में क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, तो जो सीक्वेंस के एलिमेंट है वही किसके एलिमेंट हो जाएंगे, रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे। तो जब सेम एलिमेंट है ना, जब सब कुछ सेम है तो उसका लिमिट पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 0 एंड 2 आर दी ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस दिस, आप इसे निकाल के देख लेना, है ना, एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 0 2 0 2 0 2 इस तरीके से आ रहा है। और मैंने लिमिट की डेफिनेशन से बता दिया कि आप लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, 0 का नेबरहुड लो और दिखा दो कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके अंदर कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, 0 2 हैज नो लिमिट पॉइंट, सॉरी इसका लिमिट पॉइंट 0 2 है, लेकिन इसकी जब रेंज आएगी, रेंज कितनी जाएगी, 0 2 आ जाएगी। और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। 1 और -1 किसके हैं, इसके हैं। ठीक है, 1 की n की वैल्यू 1 रखोगे या ओड नंबर रखोगे तो आपको 1 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, और जब इवन रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। तो जो सीक्वेंस के एलिमेंट जाएंगे वो -1 1 -1 -1, तो रेंज में कितने एलिमेंट आ गए, -1 और 1 आ गए, लेकिन आपके सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और रिपीट हो रहे हैं। रिपीट क्या हो रहा है, -1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो गए, -1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आपका नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, आपने कन्वर्जेंट देख लिया, कन्वर्जेंट होने के लिए क्या जरूरी है, बाउंडेड होना जरूरी है और लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। तो अगर अब आपके नॉन कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपका तो अनबाउंडेड हो सकता है ना, सॉरी कन्वर्जेंट के लिए क्या जरूरी था, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, बाउंडेडनेस थी और यूनिक लिमिट पॉइंट था। ठीक है, आपके लिए कन्वर्जेंट के लिए क्या था, कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन थी आपके पास, पहला तो बाउंडेड होना चाहिए, है ना, बाउंडेड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, यूनिक लिमिट पॉइंट। तो कोई सीक्वेंस कब अनबाउंड, कब नॉन कन्वर्जेंट होगी, या तो वो अनबाउंडेड रही होगी, या फिर क्या रहा होगा, उसके एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट रहे होंगे, या तो वो अनबाउंडेड होगी तब उसे आप नॉन कन्वर्जेंट कह सकते हो, या फिर अगर वो बाउंडेड हुई तो फिर कब होगी, उसके एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होंगे, है ना। तो यही दो केस हो सकते हैं। अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो नॉन कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसमें उसके लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा होने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन है, बाउंडेडनेस प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। बाउंडेडनेस तो ये होगी बाउंडेडनेस सीक्वेंस। अब क्या प्रॉपर्टी फेल हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी फेल हो रही है यूनिकनेस वाली। आपका जो ये सीक्वेंस है, हो सकता है कि ये हो क्या सकता है कि वो उसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, इसलिए जो आपकी जो बाउंडेड सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, आपकी नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, ए बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्जेस
अगर जो कन्वर्ज नहीं कर रही है एंड हैज एट लीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, तो कम से कम 2 लिमिट पॉइंट रख रही है, इज सेड टू बी अ ओसिलेट फाइनाइटली। तो जो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है और नॉन कन्वर्जेंट है, तो उसका दूसरा नाम भी है ओसिलेट फाइनाइटली, है ना। ओसिलेट कर रही है, जैसे ओसिलेशन नहीं होता है ना, ओसिलेशन हो रहा है मतलब, है ना, आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपकी -1 की पावर n सीक्वेंस थी, ठीक है, ये सीक्वेंस थी आपकी, तो आपके पॉइंट क्या आए थे, -1 1 -1, तो इसके ये बाउंडेड तो थी, ये सीक्वेंस बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड है, बट क्या है, इसके लिमिट पॉइंट क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक -1 है और एक 1 है, क्या है, लिमिट पॉइंट 2 है इसके, बाउंडेड है बट, है ना, बाउंडेड बट 2 लिमिट पॉइंट्स, ठीक। इसलिए सीक्वेंस जो हो गई, ये क्या होगी, नॉन कन्वर्जेंट होगी, और क्या होगी, ओसिलेट फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट है ना, क्योंकि इसकी हर टर्म फाइनाइट से मतलब आपको बाउंड्स मिल रहे हैं, बाउंडेड है, तो ये फाइनाइट है, और क्या कहा, ओसिलेट है, ओसिलेट कर रही है, पता नहीं चल रहा कि -1 पे जा रही है कि 1 पे जा रही है, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करोगे जब आप, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि -1 पे जाएगी कि 1 पे जाएगी, तो ये ओसिलेट ही है, ओसिलेट कर रही है और फाइनाइट है, क्योंकि टर्म्स क्या है इसके, फाइनाइट है, बाउंडेड है, आपके लोअर और अपर बाउंड मिल चुके हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहोगे आप, ओसिलेट फाइनाइटली कहोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, ओसिलेट फाइनाइटली। फिर है अनबाउंडेड सीक्वेंसेस, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस है, तो उसका हो सकता है कि उसके लोअर बाउंड का ना पता हो, उसका अपर बाउंड ना पता हो, है ना, मतलब कि जैसे आपका n² कह दिया मैंने, कोई सीक्वेंस है आपकी, कितनी है, Sn कितनी है, n² है, ठीक है, इसका लोअर बाउंड तो आपको पता है, कहाँ से जा रही है, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका लेकिन लोअर बाउंड तो आपको मिल गया 1, लेकिन अपर बाउंड नहीं है, तो ये क्या, अनबाउंडेड है, तो ये कहाँ कन्वर्ट्स करेगी, प्लस इन्फिनिटिव पे करेगी, ठीक है, वही ये चीज कहना चाह रहा है, लेकिन इसने पहले क्या बताया है, अनबाउंडेड ऑन द लेफ्ट बिलो, मतलब क्या है, अनबाउंडेड है लेफ्ट बिलो, मैंने क्या ले लिया, मैंने Sn को क्या ले लिया, मैंने Sn को ले लिया, मैंने Sn को ले लिया माइनस का n² ले लिया, ठीक है, तो आपको टर्म क्या मिल जाएंगे, -1 -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको ये कहाँ पे जा रही है, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करोगे तो माइनस इन्फिनिटिव पे जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, इसमें छोटी टर्म आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी टर्म ऐसी लो जो क्या हो जाए, इस सीक्वेंस की टर्म उससे बड़ी हो जाए, है ना, ठीक है, तो आपका क्या है, Sn क्या हो गई, ये अनबाउंडेड बिलो हो गई, और कहाँ पे कन्वर्ट करके, माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये अनकन्वर्जेंट है, नॉन कन्वर्जेंट है, क्यों है, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए था, बाउंडेड होना चाहिए था। इसी तरीके से आपके पास सीक्वेंस Sn है जो क्या है, अनबाउंडेड है, राइट एबव, जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने अनबाउंडेड सीक्वेंस लिया, ओसिलेट इनफाइनाइटली, जैसे आप ले सकते हो जो प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है और माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया -1 की पावर n² ये वाली Sn इसके लिए है। आपकी टर्म्स क्या आएंगी, अगर आप n=1 रखोगे तो आपका आएगा -1, प्लस का रखोगे तो 2 का स्क्वायर, -3 का की पावर 3 का स्क्वायर, +4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, इस तरीके से, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर रही है कि माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये ना तो बाउंडेड बिलो है, ना क्या है, ना तो ये बाउंडेड एबव है, ना बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो ये क्या, अनबाउंडेड है दोनों तरफ से, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ट करेगी कि माइनस इन्फिनिटी पे कन्वर्ट करेगी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहोगे आप ओसिलेट इनफाइनाइटली। मैं यहाँ पे गोला कर देती हूँ क्योंकि ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओसिलेट फाइनाइटली और ओसिलेट इनफाइनाइटली, ठीक। चलो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट में आपका सीक्वेंस का आ जाएगा, मोस्टली एक लेक्चर हो रहा है आपका सीक्वेंस का, और सीरीज के भी 2 हो सकते हैं, 2 हो जाएंगे, तो आपके 4 लेक्चर में आपकी पूरी जो रियल एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कल को प्रैक्टिस सेट करेंगे इसका, तो आपका रियल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।